2022 नवंबर को जो मैं मेडिसिन यूज़ किया था मेरी तबीयत के लिए, गोइन पेन के लिए, तो इसी मेडिसिन में ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है। मतलब पता नहीं चला कि पेन कहाँ पे है। तो फिर उन्होंने सलाह दिया कि आप वो एमआरआई टेस्ट करो। फिर मैंने 2021 में नवंबर में जब मैंने एमआरआई टेस्ट किया, इसी में पता चला कि मेरा जो गोइन का पेन था वो बढ़ के लेवल 1 कैंसर अटैक हुआ था। जब भी चाहता 100% देने के लिए मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा जब भी 100% देते थे तो रनिंग में मेरा पेन आ जाता था फिर दोबारा वापस। नमस्कार दीपेन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं द्युति चंद, भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला। द्युति का सफर हमेशा से ही बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। वो चाहे बचपन में गरीबी से लड़ना हो या फिर दौड़ने जब वो स्पोर्ट्स में आई उसके बाद खुद को फीमेल साबित करने की लड़ाई हो, अपने निजी जीवन में अपने पार्टनर को चुनने की लड़ाई हो या फिर अब वो डोपिंग की लड़ाई हो। द्युति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक आपके जो सफ़र रहा है आपका पूरा, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि वो कैसा रहा? क्या-क्या आपने सहा और क्या-क्या अच्छी चीज़ें भी हुई? कैसे आपने नाम कमाया, मेडल्स जीते? हाँ, मेरी स्पोर्ट्स कैरियर शुरुआत किया था मैंने 2002 में स्कूल लेवल में। स्कूल लेवल में तो एनुअल स्पोर्ट्स में हमेशा चैंपियन बनी रही थी। स्पोर्ट्स रास्ता का चुनना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बहुत क्रिटिकल रास्ता था, बहुत दिक्कत का रास्ता था। इसलिए क्योंकि मैं बेसिकली पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही थी बचपन में। 6 सिस्टर 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला टोटल 9 मेंबर। और इसी फैमिली में एक इंटरनेशनल एथलीट बनना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। बेसिकली हमारे घर के पास कोई ग्राउंड या अच्छा डाइट, अच्छा कोचिंग, ये कुछ भी नहीं मिल रहा था उस टाइम में। फिर भी एक उम्मीद रखा था कि मुझे अच्छा खेलना है, देश का नाम रोशन करना है और इसका साथ साथ मुझे नौकरी भी करना है। क्योंकि परिवार का सिचुएशन बदलने का एक ही रास्ता था, मैं अच्छा खेलूँगी तो गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे एक जॉब मिल जाएगा और जॉब मिलने से जो तनख्वाह आएगा इसमें मेरा फैमिली का सिचुएशन बदलेगा। तो इसी होपफुल रख के मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा किया मैंने। और 2006 में पहली बार मैंने भुवनेश्वर स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइनिंग किया, जो गवर्नमेंट सेक्टर की हॉस्टल स्पोर्ट्स हॉस्टल होता है। तो वहाँ पे रह के मैंने मेरा जो पर्सनल कोच है, उस टाइम मुझे कोचिंग भी फैसिलिटी मिला मुझे। मेरे जो कोच है चित्तरंजन महापात्र सर, शिव मिश्रा, काफ़ी 4-5 कोच में चेंज किया है बीच में। तो उन लोगों ने मुझे अच्छी तरह से गाइड किया, ट्रेनिंग भी दिलाई, जिस कारण से मैं पहले इंटरनेशनल लेवल में मेडल हासिल किया 2006 में। बिहार पाटना में हुआ था इस जून, इसमें पहली बार मैंने मेडल हासिल किया था नेशनल लेवल में। और 2006 से लेके अभी तक का लगभग मैं 1500 मेडल हासिल किया है नेशनल लेवल में। 1500 मेडल? जी। कहाँ पे रखती हैं आप? ये सब घर में है मेरा। सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड मिला के 1500 मेडल हासिल किया है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल भी काफ़ी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेल चुकी हूँ, जैसे एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम और वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, काफ़ी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट खेला मैंने। और आपके जो जितने भी आपकी सक्सेस है और आपने जितना भी कुछ हासिल किया है वो देश में किसी से छुपा नहीं है। इन दिनों अगर बात की जाए तो इन दिनों द्युति चंद क्या कर रही हैं? अभी तो मैं स्पोर्ट्स से दूर हूँ, क्योंकि मुझे 4 साल का बैन लगा दिया गया है मेरे ऊपर। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं एक इतना बड़ी इंटरनेशनल एथलीट हूँ, देश का नाम रोशन काफ़ी जगह में रोशन किया मैंने, फिर भी लोगों ने मुझे कोई मेडिसिन के बजाय मुझे 4 साल का बैन दे दिया नाडा टीम ने। बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट भी हो रहा है, क्योंकि मैं उम्मीद रखा था कि और 4-5 साल खेलूँगी, क्योंकि मैं अभी 26 की उम्र हूँ। मैं उम्मीद रखा था कि और 5-6 साल खेलूँगी, जब तक 30 एज नहीं है तब तक मैं खेलते रहूँगी, देश का नाम रोशन करूँगी। ऐसे भी परफॉर्मेंस भी बहुत दमदार प्रदर्शन भी रखा मैंने। 2021 में टोक्यो ओलंपिक की भी क्वालीफाई किया था, 11.217 किया था मैंने। और दिस ईयर में एशियन गेम के लिए भी क्वालीफाई किया था, 11.380 करके मैंने ऑलमोस्ट क्वालीफाई करके रखा था मैंने। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालीफाई था, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए भी क्वालीफाई करके रखा था मैंने, लेकिन ये डोपिंग के वजह मैंने वो कवर नहीं कर पाई। इसलिए नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ, अभी घर में हूँ, अभी कहीं पे नहीं जा रही हूँ, तो ऐसे चल रहा है अभी नॉर्मल। डोपिंग का जो भी वो सब कुछ शुरू हुई, ये कब शुरू हुई? क्या नवंबर 2021 में शुरू से ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए क्या पूरा प्रोसीजर रहा? डोपिंग तो टेस्ट हमेशा होता रहता है, चाहे कंपटीशन आफ्टर हो, चाहे बिफोर हो, चाहे नेशनल कैंप में हो। मेरी टाइम में, मेरी लाइफ में कम से कम 400 से 500 बार मैंने डोपिंग टेस्ट दे चुकी हूँ। हर कंपटीशन के बीच में भी दिया कभी कभी, और कंपटीशन के बाद भी दिया मैंने। तो कभी ऐसा फॉल्ट नहीं देखा था मैंने लाइफ में। तो पहली बार 2022 दिसंबर 5 में मेरे पास फ़ोन आया था
कि मैडम आपका यूरिन सैंपल लेना है, हम डॉक्टर टीम से बोल रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, आप लेना है तो सैंपल ले सकते हो, क्योंकि हुआ रिपोर्ट में मेरा नाम है। सबका बड़े बड़े इंटरनेशनल एथलेटिक का नाम हुआ रिपोर्ट में रहता है, वो लोग जब भी चाहेंगे सैंपल ले सकते हैं। तो जिस टाइम में मैं घर में थी तो उस टाइम उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। मैं बोला ठीक है, आप आके मेरे सैंपल ले सकते हो। तो फिर उन्होंने आया, मैंने सैंपल दे दिया था। और 2023 जनवरी 3 को उन्होंने एक नोटिस मेल दिया कि आपका जो सैंपल लिया गया था इसमें आपका डोपिंग पॉजिटिव निकला है, आप किसी इंजेक्शन में ये चीज़ यूज किया था, हमको ज़रा बता दीजिए। तो फिर मैंने पूरा वेरीफाई करके इनको पहली बार तो मैंने लिख के दिया। क्या लिख के दिया आपने, क्या बताया? मेरी वकील के माध्यम से, जो पैथोगोसेमी, इनके माध्यम से लिख के दिया कि जो सॉल्ट आया है मेरी बॉडी में, मुझे भी खुद को पता नहीं कि कैसे आया है, क्या चीज़ खाया है क्या नहीं है, इसका वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कैसे लिया है। मैं बी सैंपल के लिए अपील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वकील ने मुझे एडवाइस किया था आप बी सैंपल अपील करने से आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगी किस चीज़ के ऊपर ये पॉजिटिव सॉल्ट आया है। तो बी सैंपल के लिए मैं फरवरी में अप्लाई किया। मार्च से अप्रैल एंड में मेरा आया है सॉल्ट का पॉजिटिव, जो बी सैंपल का रिजल्ट आया। तो इसी में पता चला कि 2022 नवंबर को जो मैं मेडिसिन यूज़ किया था मेरी तबीयत के लिए, गोइन पेन के लिए, तो इसी मेडिसिन में ये पॉजिटिव सॉल्ट आया है। तो इस जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे थे, कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि नवंबर 2021 में कैंसर की कुछ हाँ, खबरें, उसके बारे में बेसिकली 2021 में फरवरी में मेरा पेन शुरुआत हुआ था गोइन पे। वहाँ पे जब नेशनल कैंप में थी, मैं एंड्रो करके एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, इनको मैंने पेन दिखाया था। शिमोनी करके एक डॉक्टर, इनको भी दिखाया था। और पांडे जी एक डॉक्टर है कैंप में, इनको भी दिखाया था। और जानवी मैडम करके एक पोस्ट न्यूट्रिशन डॉक्टर है, इनको भी दिखाया था। तो उन्होंने सबने मुझे सलाह दिया कि दीदी तुम्हारा जो पेन है वो मसल से हो रहा है, इसके लिए आपको रेस्ट ज़रूरत है, नहीं तो फिर पेन ठीक नहीं होगा। तो उस टाइम में तो मैंने ऑलरेडी और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और नज़दीक भी आ गया था, 10-15 दिन था कंपटीशन जाने का। तो एक मेडिसिन, पेन किलर मेडिसिन यूज करके मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग किया था। जब टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट करके मैंने घर को वापस आया, फिर ट्रेनिंग शुरुआत किया, तो फिर पेन धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब आप टोक्यो ओलंपिक में दौड़ी तो भी दर्द था? हाँ, वहाँ टाइम तो बहुत ज़्यादा काफ़ी दर्द था, मैं चल नहीं पा रही थी उस टाइम में। आपने देखा होंगे मैं हीट आउट हो गया, 11.56 टाइम किया, मेरा पर्सनल बेस्ट टाइम भी दोबारा नहीं पाई मैंने। तो लौटने के बाद जब वो घर को आया, पेन जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट है इनसे मैं सलाह लिया कि कैसे पेन जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है, इतना दिन हो रहा है मेडिसिन जो जो यूज कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्हें बोला कि प्रॉपरली पेन आपका कहाँ पे है पता नहीं चल रहा है, आप एक काम करो, आप अल्ट्रासाउंड करो, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि मफसल काम में कहाँ कहाँ पेन है। तो अल्ट्रासाउंड करके देखा तो इसमें कोई रिपोर्ट अच्छा नहीं आया, मतलब पता नहीं चला कि पेन कहाँ पे है। तो फिर उन्होंने सलाह दिया कि आप वो एमआरआई टेस्ट करो। फिर मैंने 2021 में नवंबर में जब मैंने एमआरआई टेस्ट किया, इसमें पता चला कि मेरा जो गोइन का पेन था वो बढ़ बढ़ के लेवल 1 कैंसर अटैक हुआ था मेरा। टेस्टोस्टेरोन कैंसर कुछ होता है, वो उसको अटैक हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम, जो डॉक्टर सुधीर सतपथी है किम्स मेडिकल का, तो उन्होंने सलाह दिया कि दीदी तो एक काम करो, रेस्ट करो बॉडी को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारा पेन बहुत बढ़ के कैंसर को, कैंसर को अटैक हो रहा है, तो आप चाहे तो स्पोर्ट छोड़ दो, नहीं तो रेस्ट करो। तो मैं सुन के तो बहुत हैरान हो गई, बहुत डर गया, अंदर से टूट गया पूरा कि ऐसा कैसे हो गया, कैंसर तो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा बीमारी है, एक बार होता तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से बात हुआ, तो उन्होंने बोला नहीं दूती ऐसा कुछ है नहीं, पेन के ज़्यादा बढ़ने के बाद जो पेन किलर खा के जो दौड़ा था, इसके लिए ये थोड़ा हुआ इशू है, ये ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। मुझे उन्होंने समझाया, आश्वासन दिया। आश्वासन दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं कुछ देसी मेडिसिन आपको बताऊंगी, जो इसमें खाने से वो पेन ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगा और आपका कैंसर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो जड़ी बूटी वाला पाउडर उन्होंने मुझे खाने के लिए बताया, मैंने यूज़ किया था पिंपली, अश्वगंधा, शिलाजीत। तो अभी आप वही यूज़ हाँ, अभी तो वही यूज कर रहा हूँ मैं। तो वो मैंने कंटिन्यू किया, और टेंडो किया, टेंडो मैक्स से स्वीट मूसली, ये सब मैंने यूज किया। कॉमन गेम के लिए भी पसंद किया, उसी को लेके कंटिन्यू किया। लेकिन मैं जब भी चाहता 100% देने के लिए मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरा जब भी 100% देते थे तो रनिंग में मेरा पेन आ जाता था फिर दोबारा वापस। तो फिर मैडम ने बोला ठीक है, काम करें आप, कॉमन गेम ख़त्म होने दो, फिर हम देखेंगे इसका क्या इलाज कर सकते हैं। फिर कॉमन गेम के बाद तो 1 महीना तो मैं घर आ गया, घर में रुका मैंने। फिर मैं झलक दिखला जा को चला गया था डांस करने के लिए 2022 में, और नेशनल गेम को भी गया था खेलने के लिए। नेशनल गेम में फिर से पेन मेरा दोबारा वापस आ गया, ज़्यादा पेन लगा।
तो फिर मैडम को जब वो सलाह लिया कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ, पेन क्यों नहीं जा रहा है, आपने जो जो बताया मैं तो सब ट्राई कर चुकी हूँ, पेन नहीं जा रहा है। तो फिर बोला शायद आयुर्वेदिक तेरे को सूट नहीं कर रहा है, तुझे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रहा है, मैं तुझे एक मेडिसिन बता रही हूँ, इसको ले लो, सिरप। तो एक उन्होंने सिरप मुझे बता दिया जो मैंने फार्मासिस्ट से लेके यूज किया, फार्मासिस्ट से। तो उन्होंने बोला कि 1 महीने का मेडिसिन है, अब 10 दिन लेके देखो आपका रिकवरी कैसा हो रहा है, मतलब पेन धीरे धीरे जा रहा है कि बढ़ रहा है, मुझे बताना। मैंने 7-8 दिन यूज किया है और मैडम को बताया कि मैडम थोड़ा रिलीफ लग रहा है मुझे। तो बोला ठीक है, रिलीफ है तो आप कंटिन्यू करना है तो करो, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। और उस टाइम में मेरी सिस्टर की मैरिज का भी चल रहा था टाइम, तो मैं घर चला गया था, गांव चला गया था, वो मेडिसिन मैं कंटिन्यू भी किया नहीं। और उसी मेडिसिन जो है वही डोपिंग हाँ, में। वही मेडिसिन नहीं, जब वो सैंपल में पता चला कि वही मेडिसिन मेरा डोप में आ गया है। तो इसके बाद जनवरी में जो है वो आ गई रिपोर्ट उनकी और ऐसा हर जगह छप गया कि डोपिंग में जी। द्युति चंद का नाम आ गया है। उसके बाद से आपकी जो करियर की लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो किस तरीके से अफेक्ट हुई? उस दिन से तो मैं अंदर से पूरा टूट गया, मैं सबसे ज़्यादा दुख लगा कि ऐसे कैसे हो गया मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरा कैरियर को लेके मैं बहुत चिंतित हो गई कि शायद इस बार मैं खेल नहीं पाऊंगी, काफ़ी लोगों ने मुझे क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, सब सोचेंगे कि दूती इतना जो नाम कमाया, ड्रॉस खा के भागा है। तो इसी को लेके बार बार सोचना शुरू कर दिया, माइंड पूरा अपसेट हो गया आप मेरा। ये चाहती थी कि जब भी आप अपना करियर खत्म करें तो एक गुड नोट पे जी, खत्म जी, हो। मैं वही सोचा था कि मेरा तो ज़्यादा दिन तो नहीं खेलना है, थोड़े दिन के लिए मैं अवसर लेने वाली, रिटायरमेंट लेने वाली थी मैंने। तो हमेशा वही सोचती कि मैं एंडिंग में थोड़ा अच्छा करके निकालूंगी। तो इसी हिसाब से मैं 24 पेरिस ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन किया था मैंने। तो ये जब न्यूज आया मेरे पास, बहुत सुन के दुख लगा। तो और इसके बाद से आप जैसा आपने बताया क्या-क्या हुआ, स्पॉन्सरशिप सारे जो इनकम के जो भी सोर्सेज़ थे, वो सब खत्म हो गए? स्पॉन्सरशिप तो जो था दो तरफ से मेरा कट हो गया, मैं पूमा की ब्रांड एम्बेसडर थी, वहाँ से कट हो गया। और नेशनल स्पोर्ट्स कैंपस में थी, वो भी कट हो गया। गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, वो भी कट हो गया। तो सब मुझे छोड़ के चले गए, मैं पूरी तरह से अकेले हो गए, घर आ गया मैंने। घर में रह के फिर भी अकेले संघर्ष किया, केस के साथ साथ मैंने ट्रेनिंग भी कंटिन्यू किया। लेकिन अभी अगस्त 17 को फिर से उन्हें नोटिस है कि 4 साल बैन है। तो से उस टाइम में प्रोविजनल बैन लगा था, तो अभी जो लाइफ लॉन्ग जो 4 साल का बैन लगा दिया, इसको लेके काफ़ी वरीड हूँ मैं कि ये 4 साल में तो कैरियर कुछ है ही नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन का कैरियर 2-3 साल होता है। तो 4 साल बैन मतलब वो मेरा अभी ऑलमोस्ट 26 हो गया। तो 27, 28, 29, 30 एज में फिर दोबारा वापस आना ट्रैक के लिए मुश्किल है। और टीम इवेंट है तो दूसरी बात है, लेकिन ये इंडिविजुअल इवेंट है ना, वो भी रनिंग है, तो बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मैं हमेशा सारी रिपोर्टर के माध्यम से, टीवी माध्यम से सबको यही कहा मैंने कि जो भी कुछ फैसला हुआ है मेरे को लेके, जो बचन लगा गया है, बयान लगा गया है, इसको दोबारा पुनर्विचार किया जाए। तो इसमें थोड़ा कोहल मतलब बयान थोड़ा कम दिन का देंगे, मुझे हटा देंगे, तो मुझे फिर दोबारा खेलने के लिए परमिशन देंगे, तो मेरा शायद 2-3 साल खेल के अच्छा नाम कमा के फिर मेरा खेल का करियर अवसर ले सकूँ। आपने कितने लोगों से मदद माँगी इसके लिए? कहाँ-कहाँ आप गई? क्या-क्या रिस्पॉन्सेज़ मिले? देखो, मैं कि इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो सबका फर्ज बनता है मुझे हेल्प करने का। तो इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक सब भी जितने सारे ऑफिसर है सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है। डीजी साई को भी मैंने हेल्प मांगा है। उड़ीसा स्पोर्ट्स होते जब उड़ीसा की टीम जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स होते हैं, इनको भी हेल्प मांगा मैंने। हमारा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर सर को भी मैंने हेल्प मांगी मैंने। और सेंट्रल में 2-3 मिनिस्टर का जो नाम नहीं ले रहा हूँ, इनको भी हेल्प मांगी मैंने। तो काफ़ी लोगों ने मुझे आश्वस्त दिया कि हाँ, हम हेल्प करेंगे आपको, आप टेंशन मत लो, फिर आप दोबारा ट्रैक को आओगे, खेलोगे, देश का नाम रोशन करोगे, उन्होंने आश्वस्त दिया है। लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बस उसी चिंता में है अभी। अभी आपने बताया कि प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर थी आप और अभी जैसा कि मैं देख रही हूँ कि अभी आप खुद से खरीद के भी आपने। हाँ, बेसिकली क्या ना, मैं इस बार एशियन गेम की तैयारी किया था मैंने, एशियन गेम और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो अभी अभी चाइना में हो ख़त्म हुआ है। एशियन गेम जो अगस्त एंडिंग में होने वाला है चाइना में। तो वही दो के लिए मैं प्रिपरेशन के लिए नया शू, नया कपड़ा, नया स्पाइक सब कुछ खरीद कर रखा था, क्योंकि मेरे मन में यही सोचा था कि जैसे ही मेरा केस क्लियर होगा इमीडिएटली मैं कंपटीशन में ध्यान दूंगी और उसी तरह से ट्रेनिंग करूंगी। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन मैं पूरा होपफुल था कि मैं जून मंथ में मेरा सारा केस टूट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर मैं दोबारा ट्रैक पर आऊँगी और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दूँगी। इसलिए मैं नया सामान अभी तक भी खोला नहीं मैंने। तो जब भी काल का जो न्यूज़ आया मेरे पास, 17 तारीख को जो न्यूज़ आया, वो सुन के बहुत अंदर से टूट गया कि इतना सब कुछ तैयारी किया मैंने, लेकिन ये उन्होंने मुझे बैन लगा दिया 4 साल का, मेरा करियर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो फिर मतलब
खेल तो आज नहीं तो काल बंद करना था, वो तो से छोट मतलब सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे वही दिक्कत हो रही है कि जो बैन लगा गया, जो बदनाम हुआ सारा वर्ल्ड में, जो लोग जो बच्चे नए-नए एथलीट मुझे इंस्पिरेशन मानते थे, आइकन की तरह देखते थे, वो लोग के पास बुरी खबर जा रही है कि दूती ने ड्रग्स खा के भागा है। तो वही बदनामी से मैं अंदर से बहुत टूटे हूँ कि आप ऐसे बोलते तो स्पोर्ट्स में रिटायरमेंट लो, मैं ले जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 20 साल खेल चुकी हूँ देश के लिए, इतना नाम रोशन भी किया मैंने। लेकिन एंडिंग टाइम में मुझे ऐसे बदनाम करके निकालेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा असर पड़ेगा फ्यूचर में। जो एथलीट मुझे इंस्पायर मानते हैं, आइकॉन की तरह देखते हैं, वो लोग कभी भी मुझे एक एथलीट की तरह नहीं देखेंगे, एक फ्रॉड की तरह देखेंगे। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नाडा टीम को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कुछ फैसला लिया है इसको दोबारा इसको चेक करें, और जितना सारा बैन लगा है इसको मुझे हटा दीजिए। बस फिर मैं दोबारा आके देश के लिए नाम रोशन करूँगी, क्योंकि मेरा तो ये पर्सनल बिजनेस नहीं है, स्पोर्ट्स कर रहा हूँ देश का नाम रोशन के लिए। और स्पोर्ट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उड़ीसा गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर हो, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो हम जैसे एथलीट नहीं रहेंगे तो कौन खेलेगा देश के लिए? तो इसलिए इनका पुनर्विचार किया जाए और मुझे हेल्प करे। अभी इतने दुख की घड़ी में आपके साथ कौन खड़ा है, कौन किससे आपको थोड़ा बहुत मैं सपोर्ट तो मिले? पहले धन्यवाद दूँगी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है अभी। क्योंकि कोई भी डोप में फँस जाता है तो इसको बहुत बदनामी हो जाता है, लेकिन उस टाइम में कोई मीडिया भी इतना सपोर्ट नहीं करते इन लोग को, लेकिन मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे से। और सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, उड़ीसा गवर्नमेंट से हो, जितने सारे ऑफिसर लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर तरफ से हो, जो जो मुझे पहचानते हैं, सब लोग मुझे आश्वस्त दे रहे हैं कि दीप्ति तुम क्लियर हो जाओगे, फिर ट्रैक को आओगे, हम तुम फिर से खेलोगे, सब मुझे हौसला दे रहे हैं। तो सब लोग धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं अभी मुझे। अभी फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं कि अब क्या करना है? और मैं तो भगवान को हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि मेरा ये बयान जल्दी क्लियर हो जाए, मैं फिर से खेलूँ और 4-4 साल 5 साल खेल के मैं खुद को और थोड़ा अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनाऊँ। ये चीज़ नहीं होगा तो कोई डिफ़िकल्ट के बजाय ये चीज़ संभव नहीं हुआ तो फिर स्पोर्ट्स छोड़ देंगे, नॉर्मल जिएंगे। जब कोई कंपनी तरफ से हो, कोई पार्टी तरफ से मुझे ऑफर मिलेगा तो फिर समाज के लिए काम करूँगी। वरना अभी आप दौड़ना चाहती हैं? अभी तो मैं दौड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ, 26 प्लस हूँ, तो और 5-6 साल में खेल सकती हूँ, क्योंकि अभी देखो सिली 35 की उम्र पे भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इसलिए मैं बेसिकली 31-32 एज तक मैं टारगेट रखा है मेरी लाइफ में, और 5-6 साल खेल के देश का नाम रोशन करूँगी बस। तो ये थी द्युति चंद, जो अब दौड़ने के लिए दौड़ कर रही हैं कि किसी तरीके से नाडा ने जो इनके ऊपर बैन लगाया है उसमें इन्हें कुछ राहत मिले। ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं, अफसरों से बात कर रही हैं, नेताओं से बात कर रही हैं कि किसी तरीके से इनकी कोई मदद की जा सके। बाकी देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दी प्रिंट के साथ।